जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम की दूसरे टेस्ट में आई उस धमाकेदार जीत ने जैसे पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है, वैसे ही पड़ोसी मुल्क के दिग्गजों के दिल में आग लगा दी है। मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा जलवा दिखाया कि गेंद हवा में नाची, बल्ला बिजली बना और हर रन ने विरोधियों के हौसले तोड़ डाले। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर भारतीय टीम की इस जीत से पाकिस्तान के दिग्गजों को इतनी जलन क्यों हो रही है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी भड़ास कैमरे के सामने निकालनी शुरू कर दी? कहीं उन्हें इस बात का डर तो नहीं सता रहा कि टीम इंडिया अब विश्व क्रिकेट पर पूरी तरह कब्जा जमाने वाली है? क्योंकि जिस जोश, जुनून और जज्बे से भारतीय खिलाड़ियों ने वेस्टइंडीज को धूल चटाई है, वो सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक ऐलान है कि अब हर मुकाबला एक मिशन है और हर मैदान भारत का रणक्षेत्र। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि आज हम उसी तूफान की कहानी सुनाने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि क्रिकेट में किंग कौन है। तो दोस्तों, सबसे पहले पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी वसीम अकरम ने कहा कि भारत को अगर देखें तो हर एक मैच में आगे रहा है वेस्टइंडीज से। लेकिन सच कहें तो यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक कड़वा सच है जो अब दुनिया के हर कोने में गूंजने लगा है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त भारतीय टीम जिस लय में है उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं रही। वेस्टइंडीज ने भले ही मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, हर ओवर में दहाड़ मारी, हर बॉल पर वापसी की कोशिश की, लेकिन जब सामने टीम इंडिया खड़ी हो तो वहां सिर्फ खेल नहीं, जंग होती है। और इस जंग में भारत के हर खिलाड़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरा मैदान भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। वसीम अकरम के लहजे में तारीफ थी, लेकिन उस तारीफ में एक डर भी छिपा था। डर भारत की ताकत का, डर उस ड्रेसिंग रूम के माहौल का जहां हर खिलाड़ी सिर्फ जीत के लिए सांस लेता है। कुलदीप यादव की घूमती गेंदें, शुभमन गिल की क्लासिक टाइमिंग, यशस्वी जायसवाल की तूफानी शुरुआत, यह सब किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं बल्कि उस नई भारत टीम की पहचान है जो हार शब्द को डिक्शनरी से मिटा चुकी है। वसीम अकरम ने जो कहा वो भले शांत लहजे में था, पर असलियत ये है कि अब विरोधी देशों के पूर्व दिग्गज भी मानने लगे हैं कि टीम इंडिया सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलती, वो मैदान पर इतिहास लिखती है। इस वक्त भारतीय टीम सिर्फ मैच नहीं जीत रही, वो अपने हर स्ट्रोक, हर विकेट और हर स्पेल से दुनिया को एक नया पैगाम दे रही है कि अब क्रिकेट का राजा सिर्फ एक है और वो है भारत। इसके बाद दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने कहा कि आखिर भारतीय टीम में ऐसा क्या है जिसको कोई भी टीम नहीं हर पा रही है। लेकिन दोस्तों, इस सवाल में ही वो बेचैनी छिपी है जो अब हर विरोधी देश के दिल में घर कर चुकी है। अफरीदी ने साफ कहा कि उन्हें पूरा यकीन था कि वेस्टइंडीज इस मैच में वापसी करेगा, लेकिन जब सामने भारत खड़ा हो तो भरोसा टूटता है, दिल नहीं मैदान फटता है। जी हाँ दोस्तों, वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, हर ओवर में जोश भरा, हर रन के लिए लड़ा, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हर रन, हर विकेट, हर फील्डिंग मूवमेंट में एक जुनून झलक रहा था, वो जुनून जो बताता है कि टीम इंडिया सिर्फ खेलने नहीं जीतने उतरी है। अफरीदी की आवाज में एक हैरानी थी, एक छिपा हुआ डर था कि अब भारत की यह टीम किसी की पकड़ में नहीं आने वाली। यशस्वी जायसवाल की निडर बल्लेबाजी, शुभमन गिल का क्लास, कुलदीप यादव की घूमती जादुई गेंदें और बुमराह का जलजला, सबने मिलकर इस मैच को सिर्फ जीता नहीं बल्कि उसे एक यादगार गाथा बना दिया। अफरीदी ने भी आखिर में मान लिया कि भारत ने इस जीत के साथ न सिर्फ दूसरा टेस्ट अपने नाम किया बल्कि पूरी सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया, और यही बात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर भारतीय टीम में ऐसा क्या है जो मैदान पर उतरते ही हर विपक्षी को चुप कर देती है। अब ये टीम सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलती, ये हर जीत के साथ एक नया इतिहास लिखती है, एक नई कहानी बनाती है और दुनिया को दिखा देती है कि भारतीय टीम जब खेलती है तो सामने सिर्फ एक बात गूंजती है, भारत जीतेगा, हर हाल में जीतेगा। इसके बाद दोस्तों, शोएब अख्तर ने कहा कि मैं भारतीय टीम को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि यह वही टीम है
जो सामने वाली किसी भी टीम को तनिक देर भी टिकने नहीं देती, और यही बात आज फिर मैदान पर साबित हो गई। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज की टीम एक समय बेहतरीन पोजीशन में थी, विकेट हाथ में थे, रन बन रहे थे और लग रहा था कि शायद भारत को इस बार पछाड़ देगी। लेकिन तभी भारतीय खिलाड़ियों ने जो आग मैदान में लगाई, उसने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। शोएब अख्तर की आंखों में एक तरफ सम्मान था तो दूसरी तरफ हैरानी कि आखिर यह टीम कब इतनी मजबूत बन गई कि अब कोई इसके सामने ठहर ही नहीं पाता। भारत ने जिस आत्मविश्वास, संयम और जोश के साथ इस दूसरे टेस्ट को जीता, उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बता दिया कि क्रिकेट का असली बादशाह कौन है। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदें, कुलदीप यादव का घूमता जादू, शुभमन गिल की रेशमी टाइमिंग और यशस्वी जायसवाल की निडर बल्लेबाजी, सबने मिलकर ऐसा प्रदर्शन किया जिसने शोएब अख्तर जैसे दिग्गज को भी खामोश कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में भारतीय टीम को कोई भी टीम टक्कर नहीं दे सकती, चाहे गेंदबाजी की बात हो, बल्लेबाजी की या फील्डिंग की। हर विभाग में यह टीम किसी मशीन से कम नहीं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बात उस जुनून की है जो हर भारतीय खिलाड़ी के अंदर जलती है, वो जज्बा जो हर हार को जीत में बदल देता है। शोएब अख्तर भी मान गए कि भारत अब सिर्फ मैच नहीं खेल रहा, वो क्रिकेट को एक नए स्तर पर ले जा रहा है, जहां हर गेंद, हर रन और हर जीत एक संदेश देती है कि अब इस दुनिया में क्रिकेट का नाम भारत से शुरू होता है और भारत पर ही खत्म होता है। इसके बाद दोस्तों, तनवीर अहमद ने कहा कि भारत आखिर भारतीय टीम को वेस्टइंडीज की टीम क्यों नहीं हरा पाई। लेकिन दोस्तों, इस सवाल के पीछे छिपा है वो दर्द जो अब हर पाकिस्तानी पूर्व खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आने लगा है। तनवीर अहमद बोले कि उन्हें पूरा यकीन था कि यह दूसरा टेस्ट वेस्टइंडीज जीतकर सीरीज को 1-1 से बराबरी कर लेगी, पर किसे पता था कि भारत आखिरी वक्त में ऐसा खेल दिखाएगा कि विरोधी टीम की पूरी प्लानिंग हवा में उड़ जाएगी। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज ने मैच के ज्यादातर हिस्सों में दम दिखाया, लेकिन जब निर्णायक पल आए तो भारत की दीवार के आगे सब कुछ बिखर गया। तनवीर अहमद ने साफ कहा कि आखिरी के ओवरों में वेस्टइंडीज की टीम ने घटिया क्रिकेट खेल दिया, लेकिन असल सच्चाई ये है कि जब सामने टीम इंडिया खड़ी होती है तो अच्छों के कदम डगमगा जाते हैं। कुलदीप यादव की घूमती गेंदें, जसप्रीत बुमराह की आग उगलती लाइन, शुभमन गिल की सधी बल्लेबाजी और यशस्वी जायसवाल की तूफानी स्ट्रोक्स, सब ने मिलकर इस मैच को भारत के नाम कर दिया। तनवीर अहमद ने आगे कहा कि टीम इंडिया वाकई एक बेहतरीन टीम है, और फिर उन्होंने खुद मान लिया कि यही वजह है कि दुनिया आज भारत को सबसे अच्छी टीम मानती है, क्योंकि भारत सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, वो हर मैच को सम्मान, जुनून और जज्बे की लड़ाई बना देता है। हर खिलाड़ी मैदान पर ऐसे उतरता है जैसे ये उसका आखिरी दिन हो, और यही आग उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। तनवीर की जुबान से निकला हर शब्द इस बात का सबूत था कि अब भारतीय क्रिकेट सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक ताकत बन चुका है, और जब ये ताकत मैदान पर उतरती है तो सामने वाला चाहे वेस्टइंडीज हो या कोई और, उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, हार मान लेना, क्योंकि जीत अब सिर्फ भारत की पहचान बन चुकी है। इसके बाद दोस्तों, वकार यूनुस ने कहा कि अगर इस मैच को देखा जाए तो हम वेस्टइंडीज टीम को 10 में से 8 रेटिंग दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गजब का मुकाबला खेला है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस मैच में जितनी मेहनत वेस्टइंडीज ने की, उतना ही दम भारत ने दिखाया और उससे कहीं ज्यादा जोश अपने अंदर रखा। जी हां, एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम यह दूसरा टेस्ट आराम से जीत जाएगी, पर सलाम है वेस्टइंडीज के उन बल्लेबाजों को जिन्होंने भारत के गेंदबाजों की कड़ी परीक्षा ली, हर बॉल पर लड़ा, हर रन के लिए जान झोंक दी और एक वक्त पर भारत को चिंता में डाल दिया। लेकिन जब मैदान पर टीम इंडिया होती है तो कहानी वहीं पलट जाती है। जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदें, कुलदीप यादव की जादुई फिरकी और यशस्वी जायसवाल की दमदार बल्लेबाजी, इन सब ने मिलकर इस मैच को सिर्फ पलटा नहीं बल्कि इतिहास बना दिया। वकार यूनुस ने भी मान लिया कि टीम इंडिया को कोई हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि यह टीम जब वापसी करती है तो मैदान पर सिर्फ जीत नहीं आती, तूफान आता है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज ने शानदार फाइट की,
लेकिन अंत में भारतीय टीम ने जो प्रदर्शन दिखाया उसने यह साबित कर दिया कि क्यों भारत को क्रिकेट का राजा कहा जाता है। 2-0 से सीरीज जीतकर भारत ने फिर दिखा दिया कि उसका मुकाबला कोई नहीं, चाहे हालात कैसे भी हों, पिच जैसी भी हो, यह टीम हार नहीं मानती। वकार के शब्दों में तारीफ थी, पर भीतर एक स्वीकारोक्ति भी थी कि टीम इंडिया अब सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक अजेय ताकत बन चुकी है जो मैदान पर उतरते ही इतिहास लिख देती है। और यही कारण है दोस्तों कि आज क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ एक नाम गूंजता है, टीम इंडिया, द किंग ऑफ क्रिकेट। इसके बाद दोस्तों इंजमाम उल हक ने कहा कि भारतीय टीम की हम जितनी तारीफ करें वो कम होगी, क्योंकि भारत ने जो खेल दिखाया है वो किसी कहानी से कम नहीं बल्कि एक ऐसी मिसाल है जो आने वाले वक्त में हर टीम के लिए प्रेरणा बनेगी। जी हां दोस्तों, इंजमाम उल हक के शब्दों में तारीफ जरूर थी, लेकिन उसके पीछे एक गहरी स्वीकारोक्ति भी थी कि आज के समय में टीम इंडिया को हराना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज की टीम ने जबरदस्त टक्कर दी, उन्होंने मैदान पर दिल जीत लिया, लेकिन भारत ने जिस धैर्य, आत्मविश्वास और आग के साथ इस मैच को अपने नाम किया, उसने दिखा दिया कि यह टीम किसी और स्तर पर खेल रही है। इंजमाम बोले कि भारत की जीत सिर्फ एक नतीजा नहीं बल्कि एक संदेश है कि अगर क्रिकेट सीखना है तो भारत को देखो, अगर जीत का मतलब समझना है तो भारत से पूछो। हर खिलाड़ी, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हों जिनकी बैटिंग में जुनून झलकता है, या जसप्रीत बुमराह हों जिनकी हर गेंद बिजली सी गिरती है, सब ने मिलकर ऐसा प्रदर्शन किया जिसने वेस्टइंडीज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। इंजमाम ने वेस्टइंडीज को बधाई दी कि उन्होंने भारत जैसी टीम को चुनौती दी, लेकिन फिर खुद मान गए कि भारतीय टीम ने इस सीरीज में जो किया वो इतिहास है। उन्होंने कहा कि वेस्टइंडीज की टीम ने दिल जरूर जीत लिया, पर मैच और सीरीज दोनों भारत के नाम रहे। और यही फर्क है, कुछ टीमें खेलती हैं पर भारत इतिहास बनाता है। दोस्तों, इंजमाम के इन शब्दों में एक सच्चाई छिपी थी। अब क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई नाम सबसे ऊपर लिखा जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ टीम इंडिया का है, जिसने दुनिया को सिखा दिया कि असली बादशाह वही होता है जो हर बार मैदान पर उतरते ही जीत को अपनी आदत बना ले। तो दोस्तों, इन सभी दिग्गजों के बयानों के बारे में आपकी राय क्या है? जय